आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। आज बात करते हैं ग़िज़ाई अजनास और तरकारियों के दामों पर। शहर हैदराबाद में इस वक्त तरकारियों की कीमतें आसमान को छूती हुई नजर आ रही है। जहां आप रेतू बाजार का दौरा करेंगे या मिराला मंडी का दौरा करेंगे और दीगर बाजारों का आप दौरा करके देखेंगे तो कीमतों का अंदाजा होगा कि किस तरीके से कीमतें बढ़ी हुई हैं। जहां तरकारियों में सब्जी की बात आती है, फलियों की बात आती है, वहां पर 80 रुपए किलो से फली बिक रही है, चाहे बीन्स की फली हो चाहे सेम की फली हो। भिंडी देखिए 60 रुपये 80 रुपए तक पहुंच गई है। टमाटर की कीमत 60 रुपये किलो मंडी में बिक रही है और बाहर अगर मेन सड़कों पर अगर लेते हैं तो 60 से 80 रुपए तक टमाटर की कीमत हो गई है। प्याज जहां 25 रुपये किलो है और अच्छी प्याज अगर देखें तो 30 रुपये या फिर बारीक प्याज अगर लेने जाएं तो 20 रुपये किलो से मिल रही है। हर वो चीज महंगी होती चली जा रही है। कोतमीर का कट्टा अगर खरीदने जाएं तो 20 रुपये में 30 रुपये तक पहुंच गया है। हर वो चीज की कीमतें, आलू जहां 20 रुपये किलो मिलते हैं आप 40 से 50 रुपये किलो तक पहुंच चुके हैं। चाहे आप दूसरे तरकारियों की कीमतें देखिए, महंगाई की तरफ इंतहाई कीमतें बढ़ती हुई नजर आई है। पहले तो मंडी में तरकारियां नहीं है, तरकारियों की आमद कम है और फिर जब जो आ रही हैं उसकी कीमतें दुगनी हो चुकी है। अंडे की कीमत 7 रुपये हो गई है, यानी कि 84 रुपये डजन अंडा बिक रहा है। खुली दुकानों पर एक दो चार अगर खरीदते हैं तो 7.5 रुपये तक पहुंच गया है। आखिर रेवंत रेड्डी हुकूमत और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स और वो महकमा क्या कर रहा है? क्या कीमतों पर काबू पाना हुकूमत की जिम्मेदारी में नहीं आता? क्या सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में नहीं आता कि मार्केट में किस किस्म की तरकारियों की कीमतें या बाजार में अनाज की कीमतें बिक रही है? जहां तेल महंगा हो गया है, जहां दालें महंगी हो गई है, दीगर अजनाई कीमतें, अजनाई जो ग़िज़ा के सामान होते हैं, दीगर अशिया, जहां पर तेल महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं, अंडे महंगे हो गए हैं और कई एक ग़िज़ाई अजनास की कीमतें आसमान को छूती हुई नजर आ रही है। आप गोश्त की कीमतों पे जाकर देखेंगे तो हर गोश्त की दुकान पे एक अलग कीमत से गोश्त मिल रहा है। कोई 1000 रुपये किलो से दे रहा है बगैर हड्डी का, तो कोई 800, कोई 900 से दे रहा है। अगर आप नए शहर के बड़े एरिया में चले जाएंगे तो 1200 रुपये किलो से भी गोश्त मिल रहा है। वहीं पर दीगर गोश्त की कीमतों में भी बड़े हद तक इजाफा हुआ है। हर दुकान पर एक अलग कीमत से गोश्त बिक रहा है। तो क्या कीमतों का तनासुब सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के तहत नहीं आता? मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं? चावल की कीमतों पर, दाल की कीमतों पर, जवार हो या गेहूं हो, आटे की कीमतें हैं, हर चीज महंगाई की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। गरीब आदमी की आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन कीमतें इंतहाई आसमानों की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या ये तेलंगाना की तरक्की है? क्या कांग्रेस की ये देन है? एक तरफ बारीक चावल की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ दीगर अशिया महंगे से महंगे होते जा रहे हैं। हर वो ग़िज़ा आप खरीदने जाइए, बस के बाहर खरीदना गरीब आदमी के। जो शख्स रोज के 500-600 रुपये कमाना भी इस वक्त मुश्किल हो गया है उसे, अगर वो कमाता है तो इस तरकारी की दुकानों में जाने से ही उसे 500 रुपये पूरे हो जाते हैं। आमदनी में इजाफे का कोई जरिया नहीं है तेलंगाना में। तरकारियां, अजनास महंगे होते जा रहे हैं। गल्ले की दुकानों पर गल्ला महंगा होते जा रहा है। बाजारों में दीगर अशिया बड़े पैमाने पर महंगे होते जा रहे हैं और फिर हुकूमत नारा लगा रही है, तरक्की का नारा लगा रही है, फंड्स बाहर से लाने का और तेलंगाना को आलमी सतह पर ले जाने के लिए ग्लोबल समिट करवाने की बात की जा रही है, फ्यूचर सिटी बनाने की बात की जा रही है। चीफ मिनिस्टर के बुलंद बांग दावे सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए सुनहरे ख्वाब की तरह नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जहां पर सरमायादारों के लिए हुकूमत कर रहे हैं, वहीं पर रेवंत रेड्डी भी रियासत तेलंगाना में सरमायाकारों के सीईओ बने हुए हैं। गरीबों के लिए
इंतहाई मुश्किल कुछ हो गया है तेलंगाना। 2 टाइम की अनाज कमा कर खाना मुश्किल हो गया है। अगर इन महंगाई का यही हाल रहा तो गरीब कहां जाकर खाएगा, गरीब को कहां पर खाना चैन से मिलेगा। हुकूमत को तवज्जो दिलाने की जरूरत है। हमारे चैनल के जरिए से हम हुकूमत को इसी बात पर तवज्जो दिला रहे हैं कि मार्केट के इंस्पेक्टर्स को हिदायत दी जाए कि वो मार्केट का सर्वे करे और कीमतों का तयन करे कि आखिर कीमतें किस तरीके तक रहनी चाहिए, और अगर बढ़ रही है तो कीमतें क्यों बढ़ रही है, मार्केट से सामान क्यों इतना महंगा आवाम को बेचा जा रहा है, और अगर अजला से माल शहर की तरफ आ रहा है तो क्यों महंगा आ रहा है।